कैसे हैं आप? खुश हैं? स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज हम बात करेंगे हाँ या ना की सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। कई बार क्या होता है, कुछ बातों के निष्कर्ष को लेके हम काफ़ी विचलित हो जाते हैं ना। यस करें, नो करें, हाँ करें, ना करें, क्या करें। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि किसी भी बात के निष्कर्ष कैसे निकालें और हाँ और ना की स्थिति में फंसे तो कैसे बाहर आए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कई सारी प्रॉब्लम होती है, ऐसे तो हम प्रॉब्लमों से भागते रहते हैं ना बहुत, कि मतलब हमें इनमें नहीं पढ़ना है, हमें इनमें नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम बचने की कोशिश नहीं करते। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है ना कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि कब कौन सी प्रॉब्लम ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हावी होती है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम आप दैनिक जीवन में देखते होंगे। हम भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लड़ने की भी बहुत कोशिश करते हैं, तो भी है ना सब कुछ व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। तो हम क्या ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कई बार। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमें कि यस करना है, नो करना है ना, क्या करें। अब एकदम विचलित, हमारा मस्तिष्क पे प्रहार होने लगते हैं, क्या करना है, क्या करना है। हम काफ़ी सर दर्द से या तनाव से, कहना चाहिए डिप्रेशन से भी गुजरने लगते हैं। कई बार हम बीमार भी हो जाते हैं ना लगातार यस नो क्या करना है इस सिचुएशन में फंस के। तो जब भी आप यस या नो, हाँ या ना वाली सिचुएशन में फंसते हैं या किसी भी बात को लेकर अपने निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, इस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम भागने की कोशिश करते हैं, फिर भी बोलती हैं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें पकड़ के ही रहूँगी, मुझे तो तुमसे प्यार है ही, मैं तो ज़बरदस्ती बोले तुम पे लटकूंगी, है ना। प्रॉब्लमों की आदत होती है, हम जितना भागते हैं उतने पास आती है। तो अगर फंस जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम में, जैसे कभी किसी व्यक्ति को लेकर अपने विचार बनते हैं ना, इन्हें छोड़ना है या रखना है, हाँ करना है या ना करना है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम लोग फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन फंस जाते हैं, यस करें नो करें, यस करें नो करें ना। निर्णय लेने के लिए एक वक्त लीजिए। जैसे कुछ लोग हैं ना, निर्णय ही नहीं ले पाते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। एक हद होती है इंतजार की, एक हद होती है हर बात की, है ना। हाँ और ना करने का भी एक समय होता है। मतलब लगातार टालना बोले तो वो टाल रहे हैं, मतलब वो चीज़ अपने लिए नहीं है, और आप है ना उस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हैं और आप बहुत परेशान हैं और विचलित हो रहे हैं और अपने आप को तनाव में ले जा रहे हैं। तो आप हाँ ना की सिचुएशन में फंस ही गए हैं, तो अब उससे कैसे बाहर आएँ। बिल्कुल शांतिपूर्वक आप बैठ जाइए जब भी आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं। यस करना है या नो करना है, एक डिफ़िकल्ट फैसला होता है ये, है ना, बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में फंस जाते हैं तो फिर हमको एक ही चीज़ करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठें, ना विवाद करें, ना विवादित बने, ना किसी से कुछ कहें, ना किसी से शिकायत करें, ना किसी से आशाएं करें, ना किसी से उम्मीद करें। चुपचाप उस चीज़ का त्याग कर दीजिए जो परिस्थिति हमें हाँ या ना में फंसा रही है। जो जो व्यक्ति हमें हाँ और ना में टाल रहा है, जो रिश्ता हमें हाँ और ना में मतलब हिलोरे मार रहा है, वो यस भी नहीं नो भी नहीं। हम किस सिचुएशन से गुजरते हैं ना, मानसिक रूप से काफ़ी क्षीण होने लगते हैं, हम लोग को शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई लोग हमारे साथ गेम भी खेल रहे होते हैं ना, अपने को समझ ही नहीं आता है। माइंड गेम आजकल कई तरह के खेले जाते हैं, तो हम लोग क्या है, फंसते चले जाते हैं। जब तक हम लोग समझ पाते हैं कि अपने साथ गलत हो रहा है, तब तक क्या है, हम मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना आने दें, जितना जल्दी हो सके। जो चीज़ टाल रही है या जो चीज़ हाँ या ना में फंसी हुई है, उस चीज़ का त्याग कर दें। हाँ और ना में आपको फंसा रहे हैं या उलझा के रख रहे हैं या टाल रहे हैं आपको, उनको आपकी मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में नहीं फंसाना चाहिए। तो ऐसी समस्त चीज़ों का त्याग कर दीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप बैठकर सोचिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, जो त्याग कर रहे हैं उसे बेहतर पा सकते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम और उससे अच्छा पाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब भी आप ऐसी मानसिक स्थिति में फंसते हैं तो आप डिप्रेशन ना लें और ना ही आप ज़्यादा वक्त तक उस चीज़ को खींचें। जब भी हाँ ना की स्थिति आती है तो उस व्यक्ति को, उस स्थान को, उस प्रॉपर्टी को, उस रिश्ते को त्याग दें। एकमात्र निष्कर्ष है, हाँ ना में फंसते हैं, एकमात्र निष्कर्ष है त्याग। त्याग दीजिए उस चीज़ को। हाँ ना में है मतलब हमारे लिए नहीं है, केवल हम तक पहुँची थी, हमारे लिए नहीं है। त्याग दीजिए और
ईश्वर का नाम लीजिए, अध्यात्म की ओर जाइए, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से हर चीज़ हम त्यागते भी हैं तो ईश्वर उससे दुगुना लौटाते हैं हमें। हम जिन भी स्थितियों में फंसते हैं तो ईश्वर ही हमें बाहर निकालते हैं। तो अध्यात्म की ओर जाइए, त्याग। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ना कि जब आप हाँ या ना की परिस्थिति में फंसे तो क्या करना है आपको शांतिपूर्वक बैठकर हर उस चीज़ को त्याग देना है जो आपको उलझा रही है, जो आपको टाल रहे हैं उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो टाल रहे हैं वो आपके हितैषी नहीं है। क्योंकि जिनको आपके शारीरिक और मानसिक डिप्रेशन का ख्याल नहीं है, जिनको अपने रिश्तों का ख्याल नहीं है, आप है ना हाँ ना में फंसकर ज़्यादा वक्त मत लीजिए, जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए, चीखिए, चिल्लाइए, सर पटकिए, तकलीफ होगी कुछ दिनों तक लेकिन बाहर निकलिए। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कि हाँ और ना की सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, किसी भी बात के निष्कर्ष कैसे निकालें, आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं दूसरी वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे दूसरी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।